प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप सभी को विदित है। देव और असुरों के संग्राम के बीच जब समुद्र मंथन का निर्णय किया गया, क्षीर सागर का निर्णय किया गया, तो उस समय कुर्मदेव के रूप में अपने ऊपर मंदार पर्वत को रखा गया और वासुकी सांप को रस्सी बना दिया गया और एक तरफ देव दूसरी तरफ दानव, इन्होंने उसे मथना चालू किया। मथते मथते सबसे पहले जब हलाहल निकला, हलाहल की हवा मात्र से त्राहिमाम त्राहिमाम मचने लगी। देव और असुर दोनों ही घबराने लगे कि अब तो मृत्यु सुनिश्चित है। विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, शंकर के अलावा आपको इस समस्या से कोई भी उपरत नहीं कर सकता। शंकर के पास गए। भोले शंकर ने जब उनकी बात सुनी तो कहा कि इसके लिए तो मुझे पार्वती की इजाजत लेनी पड़ेगी। पार्वती की इजाजत के लिए उन्होंने जब कहा कि हलाहल निकला है और क्या किया जाए, वरना संसार में तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, पार्वती ने उन्हें सहर्ष इजाजत दे दी। समस्त हलाहल को उन्होंने एक इस तरह से अंजलि के अंदर निरूपित किया और उस हलाहल को इस तरह से आचमन करके पार्वती ने अपना हाथ सिर्फ गले पर रखा और उसे गले तक ही रहने दिया, नीचे नहीं उतरने दिया। इसीलिए उस दिन से भगवान शंकर का नाम नीलकंठ भी पड़ा। विष के कारण से, जहर के कारण से, उस हलाहल के कारण से उनका कंठ पूरा नीला हो गया। उन्होंने गले में ही रोक लिया उसे। पार्वती का हाथ का स्पर्श गले तक ही रहा, उसे नीचे नहीं उतरने दिया और ऊपर भी नहीं। इसीलिए वो नीलकंठ कहलाया। पर दोस्तों, इससे एक बात हमें बड़ी शिक्षास्पद मिलती है। कोई हमारा प्रतिकार करता है, आलोचना करता है, हमारी क्रिटिसाइज करता है, हमारी बदनामी करता है, एक तरह से जहर ही है। हम उसे पचा नहीं पाते हैं, हम उगलने की कोशिश करते हैं, वापस उसके बारे में प्रतिकारात्मक शक्ति से उसे जवाब देने की कोशिश करते हैं, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, अपनी इस जिह्वा को उस जहर को ऊपर लाने की कोशिश मत करो और नीचे भी मत उतारो। अरे उसे स्वीकार ही मत करो। जो आलोचना कर रहा है, जो आपकी बुराइयां कर रहा है, उसे यहीं तक रोक दो। हलाहल की तरह भगवान शिव के भक्त हैं हम, उसे नीचे मत आने दो। उस जहर को रोक लो और ऊपर भी मत जाने दो। ये काम सिर्फ महादेव ही कर सकते हैं। देव में ताकत है, पर देव ये ताकत को अपनाते नहीं है, इसीलिए वे महादेव कहलाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जीवन में उत्कर्ष कैसे कर सकते हैं, जीवन के अंदर हम भी कामयाबी कैसे ला सकते हैं, ये सोच के हम चलेंगे तो अवश्यमेव जीवन में ये कहानियां पथ प्रदर्शन का कारणभूत बनेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।